अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को सऊदी अरब और कुवैत से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जो लोग भी सऊदी अरब में रह रहे हैं, रहते हैं और किसी दूसरे को विजिट वीज़ा पे बुलाते हैं, उनके हवाले से बहुत ही अहम अपडेट है। तो ये जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा आधे दाम पर मिलेगा टिकट, सऊदी एयरलाइन ने शुरू किया सेल, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये जो है तो कितनी तारीख तक है और किस रेट में जो है तो सऊदी एयरलाइन टिकट देने वाली है। इसी तरीके का कुवैत से भी कुछ एक अहम जानकारी है, जिसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब से ही। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, अगर से किसी को विजिट वीज़े पे बुलाते हैं, उनके हवाले से अपडेट है। उनको जो लोग भी रहते हैं, उनको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। महकमा अमन व आमा ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी को भी विजिट वीज़े पर बुलाते हैं, तो उन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले, यानी एक्सपायर होने से पहले जो है तो वापस भेजने का एहतमाम करना चाहिए। यानी कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले किसी को अगर से आपने अपने ज़रिए विजिट वीज़ा जारी करके बुलाया है, तो उसको वापस भेजना जो है तो एक्सपायरी डेट से पहले ज़रूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, आप लोग देख सकते हैं कि सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस ना जाने की सूरत में इदारे को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा न करने पर विजिट वीज़ा जारी करने वाले पर 50,000 रियाल जुर्माना लगेगा। उसके अलावा 6 महीने जेल, उसके बाद डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया, 50,000 रियाल जुर्माना, 6 महीने जेल और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप किसी को बुलाते हैं और अपने ज़रिए बुलाने के बाद वीज़ा जारी करते हैं अपने ज़रिए, और उसको वक्त से पहले ही, वक्त रहते ही उसको अगर से भेजने का जुगाड़ नहीं करते हैं, भेजते नहीं हैं वापस, तो इस सूरत में जो है तो ये सब चीज़ें आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये सब से एहतियात करना ज़रूरी है, और सभी को ये चीज़ें यानी कि मालूम रहना भी ज़रूरी है। और वक्त रहते ही इंसान को अगर से जानकारी रहेगी, तो बाई चांस ही किसी से मिस्टेक होता है, और नहीं तो अचानक में ऐसी गलतियाँ करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। जानबूझ के तो ज़ाहिर सी बात है कोई करेगा नहीं, तो जिसकी जानकारी में ये सब रहेगा, तो ऐसी उम्मीदें कम हो जाती हैं कि ऐसी गलती हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, सऊदी एयरलाइन के टिकट सेल के हवाले से कि बहुत ही कम दाम, यानी आधे दाम पर जो है तो टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में फुल डिटेल्स जानने वाले हैं कि सऊदी एयरलाइन ने शुरू किया सेल, सीधे आधा हुआ फ्लाइट टिकट, यानी कि ये ऑफर 2 जून तक है। यहाँ पे बताया गया है जो 2 जून तक जो है तो समर ऑफर लागू रहेगा। इससे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन ने शुरू किया सेल, सीधा आधा हुआ फ्लाइट टिकट, 2 जून तक रहेगा समर ऑफर। तो यहाँ पे सऊदी एयरलाइन ने फ्लाइट के टिकटों की कीमतों में डिस्काउंट की घोषणा की है। सऊदी की नेशनल एयरलाइन के द्वारा समर ऑफर के तहत कई स्थानों के लिए, कई जगहों के लिए टिकट पर भारी छूट की घोषणा की गई है। सऊदी एयरलाइन के द्वारा कई स्थानों के लिए 25% तक की छूट की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी दी गई है कि यात्रियों को कई शर्तों के आधार पर छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस छूट का फायदा होगा। ये शर्तें क्या है आगे जानते हैं। तो कितना ही दिया जाएगा डिस्काउंट, जैसा कि मैंने कहा, अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि एडल्ट टिकट पर यात्रियों को 25% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहली संतान पर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टिकट दिया जाएगा, यानी कि पहले बच्चे को कोई भी टिकट पर शुल्क नहीं लगेगा, उसका टिकट नहीं लगेगा, उसका टिकट का पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे बच्चे पर लगेगा 50% का छूट, यानी कि अगर दूसरे बच्चे के लिए, पहला बच्चे का जैसे कि बताया गया एकदम बिल्कुल फ्री, दूसरे बच्चे के लिए 50% तक की छूट। यहाँ भी कहा गया है कि दूसरे बच्चे के टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो तुरंत ही करें टिकट की बुकिंग, यानी कि जल्दी ही टिकट की बुकिंग कर सकते हैं आप, ताकि इससे फ़ायदा उठा सके। ये जो छूट, ये जो ऑफ़र चल रहा है सऊदी एयरलाइन का, कब से कब तक रह सकता है टिकट की बुकिंग, जैसा जो मैंने कहा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप कब से कब जो है तो टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो जो है तो आपका ये वैलिड रहेगा, यानी कि ये ऑफ़र आप पर लागू होगा। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि टिकट की बुकिंग की जो तारीख है वो 27 मई से लेकर 2 जून तक की दी गई है। इस दौरान बुक किए गए टिकट पर यात्री 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक यात्रा कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। ये डील केवल इकोनॉमी क्लास पर निर्भर करेगा और राउंड ट्रिप के साथ वन वे फ्लाइट पर भी वैलिड होगा, यानी कि अगर से आप राउंड ट्रिप लेना चाहते हैं या वन वे लेना चाहते हैं टिकट, दोनों पर जो है तो ये छूट मिलेगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, देखिए, कि छूट सिर्फ जो है तो टिकट की प्राइस पर ही मिलेगा, टैक्स और सरचार्ज पर इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो आप लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि इतने से इतने तारीख तक जो है, अब तो 30 तारीख हो गई, टाइम कम बचा है, लेकिन
फिर भी 2 जून तक का टाइम है। आप लोग अगर से इस तारीख के अंदर में बुक करते हैं तो अभी से लेके एक कितना तारीख मैंने 27 मई को अगर बुक करते हैं तो 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक जो है फ्लाइट उसी टिकट का लाभ उठा के उसी आर्थिक कीमतों में आधे दाम वाले 25% एंड 50% की छूट वाले टिकटों पर सफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुवैत से। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अपडेट देने वाला हूँ कुवैत से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुवैत में नए कार परमिट के लिए शुल्क, नियम और शर्तें 1 जून से लागू। प्रवासियों के लिए 150 दिनार लगेगा नया चार्ज। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर का नया कदम, नए वर्क परमिट पर लगेगा 150 दिनार का शुल्क, यानी कि 150 दिनार लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अथॉरिटी ने घोषणा की है कि नए रेगुलेशन जो है 1 जून से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ऑटोमेटेड सिस्टम को अपडेट कर लिया है ताकि ये नए नियम सही तरीके से लागू किए जा सके। पहली बार वर्क परमिट के लिए 150 दिनार देना होगा, लेकिन उसके आगे अगर से दोबारा कोई, जैसा कि कोई तनाजुल लेता है, कोई ट्रांसफ़र लेता है दूसरी जगह, तो उसके लिए जो है तो इसका शुल्क कितना होगा, कितना पैसा भरना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नए नियमों के तहत पहली बार वर्क परमिट जारी करने पर 150 दिनार का शुल्क जो है तो देना पड़ेगा, लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वर्कर अपनी मौजूदा कंपनी से किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि जहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कफील के पास काम कर रहे हैं, उससे अगर से आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तनाज़ुल लेना चाहते हैं, तो इस सूरत के लिए भी आप पर जो है तो शुल्क निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके लिए जस्ट डबल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार अगर से आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 दिनार देना पड़ेगा। अगर कोई वर्कर पहले 3 साल के भीतर ही अपनी कंपनी बदलना चाहता है, यानी कि अगर से 3 साल भी आपका पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो है तो बदलना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह तनाज़ुल लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी 300 रियाल का 300 दिनार सॉरी यहाँ पे इसकी भी बात हो रही है, तो वहाँ का पैसा यानी कि 300 दिनार का ट्रांसफ़र शुल्क देना पड़ेगा, बशर्ते कि मौजूदा एम्प्लॉयर जो है इसकी मंजूरी दे। यानी कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर जो है आपका, वो जो कफील जो है आपका, जो आपकी कंपनी है, वो इस बात की मंजूरी देगी, तभी जो है तो आप ये ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है कि ये एम्प्लॉयर्स की मंजूरी ज़रूरी है। नए रेगुलेशन के साथ कुवैत में काम करने वालों को अब नए और स्पष्ट नियमानुसार, नियम के हिसाब से ही अपनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो चलिए, यही सब कुछ खबरें थी। जैसा कि मैंने कहा, सऊदी अरब से 2 इम्पोर्टेंट खबर, या ये टिकट के छूट वाली जो कि 50% तक है, उसके अलावा जो है तो आपका वीज़ा अगर से जारी करके किसी को बुलाते हैं तो डेट से पहले ही भेजना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा गरामा है, यानी कि फ़ाइन है 50,000 रियाल प्लस जेल प्लस डिपोर्ट किया जा सकता है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है तो कुवैत से खबर थी जो मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।